गत पाठ में हमने विषय के महत्व को जानने का प्रयास किया और हमारी वीडियो श्रृंखलाओं का प्रयोजन और उनकी आवश्यकता को सिद्ध किया। इस पाठ में जनतंत्र शासन के अस्तित्व के प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें आज के द्वितीय भाग में वेदादि पुस्तकों का और धर्मसूत्रादि स्मृतियों का आश्रय लिया जाएगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा को जानने के लिए हमको प्राचीन धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत काल तक भारतीय विचारधारा में राजनीति को धर्म का ही अंग मानते रहे हैं। इसलिए जिन विभिन्न स्रोतों में प्राचीन राजनीतिक विचारधारा मिलती है, उन पर पृथक पृथक दृष्टि डालना उचित है। जनतंत्रीय शासन का अस्तित्व प्राचीन साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है, अपितु वेदों में तो शासन का जनतंत्रीय रूप ही मिलता है। अब कई बार वेदों की राजनीति संबंध चर्चा के समय लोग यह आक्षेप करते हैं कि वेदों में कहीं भी राजनीतिक शब्दों की उपस्थिति नहीं मिलती, परंतु ऐसा नहीं है। वेदों की शैली परोक्षवादी रही है। परोक्षवादी या आसान भाषा में परोक्ष इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है अक्षणोः परम या आंखों के परे, असाक्षात इस अर्थ से। अतः किसी एक वाक्य में अनेक अर्थों को संग्रहित करने वाली शैली को परोक्षवादी शैली कहते हैं, और इसी शैली में वेदों की रचना हुई है। भारतीय साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद ही है, और इसमें भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। अतः आर्यों के सामाजिक विकास का प्रथम स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है। परंतु जैसे हमने पहले देखा कि लोग कहते हैं कि राजनीति की दृष्टि से इसमें अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हमें अन्य वैदिक ग्रंथों की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में राजनीतिक विषय की अपेक्षाकृत अधिक सामग्री मिलती है, और इनकी सहायता से आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक संगठन का विकास क्रम स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि यजुर्वेद और अथर्ववेद ऋग्वेद के बाद लिखे गए हैं और उनके लिखने के समय में पर्याप्त अंतर संभव है, तथापि उनमें निहित विचारधारा कहीं भी ऋग्वेद के विचारों की विरोधी नहीं लगती। यह बात यह सिद्ध करती है कि ऋग्वेद में बहुत सी चीज़ें परोक्ष ढंग से लिखने की वजह से कुछ चीज़ों पर प्रकाश नहीं डाला गया। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में ऋग्वेद के मंत्रों का पुनः पुनः आना इस बात को सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए सामवेद में 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष सभी मंत्र ऋग्वेद के हैं, और मौलिक मंत्र भी राजनीतिक महत्व के नहीं हैं। यजुर्वेद में भी मौलिक मंत्रों के अतिरिक्त बहुत से मंत्र ऋग्वेद के मिलते हैं। यजुर्वेद के 14वें मंडल के 13वें मंत्र में कहा गया है कि पूर्व दिशा में राज्ञी, दक्षिण दिशा में विराट, प्रतीची दिशा में सम्राट, उदीची दिशा में स्वराट और बृहति दिशा में अधिपत्नी है। मूल संस्कृत श्लोक है राज्ञसि प्राची दिग्विराडसि, दक्षिणादिग सम्राडसि, प्रतीचि दिक् स्वराड्यस्युदिचि, दिगधिपत्न्यसि बृहति दिक्। इसमें राज्ञी, विराट, सम्राट, स्वराट और अधिपत्नी अवश्य ही राज्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्द प्रतीत होते हैं, और इनमें से प्रत्येक की व्याख्या यजुर्वेद के 15:10, 15:11, 15:12, 15:13 और 15:14 में क्रमशः की गई है। इन मंत्रों में राज्ञी का अधिपति वसुगण, विराट का अधिपति रुद्रगण, सम्राट का अधिपति आदित्यगण, स्वराट का अधिपति मरुद्गण और अधिपत्नी का अधिपति विश्वेदेवगण बताया गया है। साथ ही प्रत्येक का अलग अलग वर्णन भी है, परंतु इनका सही तात्पर्य निकालना पृथक गवेषणा का विषय है। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठ और महाराज्य जैसी राज्यों का उल्लेख है।
कालांतर में वेदों के अध्ययन पर विभिन्न विचारधाराएं सूत्रों के रूप में प्रकट हुई, जिनका विभाजन विषयों के आधार पर 3 भागों में किया गया है: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्रों में यज्ञ संबंधी, गृह्य सूत्रों में गृहस्थ संबंधी और धर्म सूत्रों में विधि और वर्णाश्रम धर्म आदि विषय संग्रहित है। श्रौत सूत्रों में राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ यज्ञादि का वर्णन तत्कालीन राजनीतिक अवस्था को दर्शाता है। पारस्कर गृह्य सूत्र 1:8-13 के अनुसार ग्राम को स्थानीय मामलों में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। धर्म सूत्रों में राजनीतिक विषय की अधिक सामग्री प्राप्त होती है। उनमें वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण रूप मिलता है। वे राज्य को अधिकार देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाए। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में राज्य का हस्तक्षेप आरंभ हो जाता है और राज्य का क्षेत्र बढ़ जाता है। धर्म सूत्रों में अपराधी को दंड देने की 2 प्रकार की व्यवस्था मिलती है। अपराधी स्वयं अपने पाप कर्म पर पश्चाताप करते हुए तप द्वारा अपने पाप कर्म के दुष्परिणाम से विमुक्त हो जाए, या फिर राज्य की ओर से अपराधी को दंड दिया जाए। उपर्युक्त पहली व्यवस्था से विदित होता है कि कर्मफल के सिद्धांत पर जनता का पूर्ण विश्वास था और अनजाने में अपराध हो जाने पर भी मनुष्य स्वयं तप द्वारा कष्ट भोग कर पाप कर्म के फल से विमुक्त होना उचित समझते थे। गौतम धर्म सूत्र के 11वें अध्याय में राजा और राज्य संबंधी विवरण मिलता है, परंतु हमको इस बात के प्रमाण नहीं मिलते कि उसमें उल्लिखित राजा जनतंत्र का शासक था या राजतंत्र का। न्याय के क्षेत्र में अवश्य ही जनतंत्रीय व्यवस्था दिखाई जाती है, क्योंकि इसके अनुसार स्थानीय, क्षेत्रीय और आर्थिक संस्थाओं की विधि राज्य को मान्य होती थी। बौधायन धर्म सूत्र में विधि के 3 स्रोत बताए गए हैं: वेद, स्मृतियां और शिष्ट पुरुषों के अनुकरण। विवादग्रस्त विधि की व्याख्या 10 व्यक्तियों की परिषद द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें 4 व्यक्ति वेदों के ज्ञाता हो, 1 मीमांसक हो, 1 अंगों का विद्वान हो, 1 पौराणिक हो और 3 ब्रह्म ज्ञान के विद्वान हो। इनकी अनुपस्थिति में विधि की व्याख्या 5, 3 अथवा 1 शुद्ध विद्वान कर सकता था, परंतु मूर्ख 1000 व्यक्तियों की सम्मति अमान्य होती थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू राज्य दर्शन कुछ विशेष गुणों से संपन्न व्यक्तियों को ही मताधिकार देने के पक्ष में है। स्थानीय प्रथाओं और नियमों को यह सूत्र भी मान्य मानता है। अपस्तंभ धर्म सूत्र के अनुसार देश काल के प्रभाव से विधि परिवर्तित होती रहती है, इसलिए कोई भी विधि सनातन नहीं कही जा सकती। अन्य धर्म सूत्रों के समान ही यह भी स्थानीय शासन को बहुत कुछ स्वतंत्रता देता है। अन्य धर्म सूत्रों में भी लगभग समान राजनीतिक विचारधारा प्राप्त होती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सूत्रों में राजा और राज्य संबंधी जो विचार मिलते हैं, उनसे यह स्पष्ट नहीं है कि वह जनतंत्रीय शासन के संबंधित है अथवा राजतंत्रीय, क्योंकि दोनों प्रकार के शासकों को राजा ही कहा जाता था। यद्यपि राजा का वर्णन यह विचार उत्पन्न करता है कि वह राजा राजतंत्रीय शासक था, परंतु स्थानीय शासन और न्याय व्यवस्था जनतंत्रीय शासन की ओर संकेत करती है। इस वीडियो श्रृंखला के विचार से वैदिक कालीन जनतंत्रीय शासन से सूत्र काल में राजतंत्र के कुछ लक्षण आते हुए दिखाई देते हैं, परंतु यह स्पष्ट नहीं कि राजा के अधिकारों में कितनी वृद्धि हो चुकी थी। रामायण में केवल राजतंत्रीय शासन का ही वर्णन मिलता है, यद्यपि उसमें राजपद वंशानुक्रमित होने के अतिरिक्त शासन में जनतंत्रीय भावना का सर्वत्र आदर किया गया है। महाभारत में यद्यपि अनेक राजनीतिक विचारधाराएं मिलती है, परंतु अधिकांश विवरण राजतंत्र से संबंधित प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा विदित होता है कि महाभारत काल तक राजनीतिक विचारधारा का प्रवाह जनतंत्र से राजतंत्र की ओर बहुत कुछ बढ़ चुका था। जनतंत्रीय विचारधारा और गणराज्यों का वर्णन जो शांति पर्व में मिलता है, उससे भारतीय विचारधारा के जनतंत्र से राजतंत्र की ओर झुकने के कारणों का अनुमान किया जा सकता है। धर्मसूत्रों के बाद धर्मशास्त्रों का निर्माण हुआ। धर्मशास्त्र
अथवा स्मृतियों में मानव जीवन से संबंधित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार की विधियों को संग्रहित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि स्मृतियों में वैदिक धर्म की विधियों का संग्रह ही माना जाता है, तथापि काल के प्रभाव से उनके विचारों में भिन्नता आ जाना स्वाभाविक है। इसलिए पूर्व मीमांसक लोगों ने कहा है कि स्मृतियों के दो विरोधी विचारों में वह विचार माना जाएगा जो श्रुति द्वारा प्रमाणित हो। श्रुति माने वेदों द्वारा प्रमाणित हो। पुनश्च स्मृति के विचार श्रुति के अविरुद्ध होते हुए भी यदि अनुचित सिद्धांत के पोषक हो तो अमान्य होंगे। परंतु जैमिनी अपने मीमांसा सूत्र में कहते हैं कि श्रुति अथवा स्मृति द्वारा अप्रमाणित स्थानीय प्रथाओं के आधार पर विधि निर्माण नहीं हो सकता। इसके विपरीत स्कंद पुराण में कहा गया है कि जहां पर श्रुति और स्मृति मौन हो वहां कुल तथा देश की प्रथाओं पर धर्म का निश्चय होना चाहिए। उपर्युक्त विचार से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में स्मृतियों में उल्लिखित विधियों तथा कुल और देश की प्रथाओं को राज्य द्वारा मान्यता दी जाती थी। इस प्रकार विधि निर्माण का कार्य अधिकांशतः राज्य के क्षेत्र से बाहर था। स्मृतियों में सबसे प्रसिद्ध और मान्य मनुस्मृति है। मनु ने जीवन संबंधी सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए क्योंकि उनके मतानुसार धर्म, अर्थ और काम के सहयोग में ही मानव हित है। मनुस्मृति में वर्ण धर्म और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर विशेष बल दिया गया है। मनु के अनुसार श्रुति और स्मृतियों के अतिरिक्त विधि के स्रोत शिष्ट पुरुषों का अनुकरण और आत्मतुष्टि भी है। धर्मावलंबी द्विजों का व्यवहार कुल, जाति और देश धर्म के अविरुद्ध होने पर ही मान्य है। शक्य तो ऐसा लगता है कि मनुस्मृति उस काल में लिखी गई थी जिस काल में जनतंत्रीय शासन का लोप हो गया था और जनतंत्रीय शासन का विकृत रूप राजतंत्र का आरंभ हो चुका था। मनुस्मृति के आधार पर अन्य कई स्मृतियां लिखी गई हैं, यथा याज्ञवल्क्य की स्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि स्मृति, हरित स्मृति, औशन स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, संवर्त स्मृति, कात्यायन स्मृति और बहुत कुछ, जिनमें अल्प परिवर्तनों के साथ मनुस्मृति के विचार ही निहित हैं। याज्ञवल्क्य ने विधि के 14 स्रोत माने हैं: पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, 6 अंग और 4 वेद। इनके अतिरिक्त मनु के समान ही याज्ञवल्क्य भी आत्मतुष्टि को विधि का स्रोत मानते हैं और कुल, जाति तथा श्रेणी के धर्म को भी मान्यता देते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार परस्पर विरोध होने पर विधि की व्याख्या एक परिषद के द्वारा होनी चाहिए जिसके सदस्य वेद, धर्म तथा तीनों विद्याओं के पंडित हो। इस सब विचार विवरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय इतिहास में केवल राजा को सर्व अधिकार प्राप्त नहीं थे और धार्मिक, सामाजिक तथा राजकीय सत्ता का बहुत हद तक विकेंद्रीकरण या अंग्रेजी में डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका था। इसी तरह हमारी वीडियो श्रृंखला का भाग 2 समाप्त होता है। इस भाग में हमने प्राचीन भारत में जनतंत्रीय अस्तित्व के प्रमाणों को भारतीय वेद, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रों के माध्यम से जानने का प्रयास किया। आप सब श्रोताओं का इस द्वितीय भाग को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम बौद्ध साहित्य से जनतंत्र के प्रमाणों को खोजने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।